हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 1I को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर 6 हमारे पास है 5/√2 प्लस 3/5। ठीक है, ये हमारे पास छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम हर का परमीकरण करेंगे। ठीक है, तो हर का परमीकरण हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5/√2 प्लस 3/5। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ। अब हर का इसमें परमीकरण करेंगे तो √2 माइनस 3/5 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, √2 माइनस 3/5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम 5 का गुणा √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे √2। यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा देंगे और 5 का गुणा इसमें करेंगे 3/5 में, तो 5 गुणे 3/5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हर में क्या हो जाएगा, हर में हमारा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो फार्मूला यहाँ पर भी हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर माइनस, देखिए ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 5×15 √5। ठीक है, और हर में हमारे पास क्या होगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 4 नहीं, देखिए ये √2 का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगी संख्या। ठीक है, 2 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 और ये √ से बाहर 5 निकलेगा तो 9 में 5 का हम गुणा कर देंगे तो 9 बचे 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 45 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये संख्या तो माइनस हो जाएगी और ये संख्या प्लस हो जाएगी, तो जो प्लस होगी उसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, 15/5 प्लस हो जाएगा हमारा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो 5/2 ये माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 45 प्लस में हो जाएगा और 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस को हम काट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, 15/5 माइनस 5/2 बटे 45 में के 2 जाएगा 43 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन उत्तरमाला में जब आप मिलाएंगे तो ये आपका आंसर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उत्तरमाला में आपका आंसर थोड़ा सा इससे अलग है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा और हमें इसे हल करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ ऊपर से हम -5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम -5 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 43। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा अंदर, जब हम कॉमन लेते हैं तो हम जानते हैं कि अंदर की संख्याओं का चिन्ह, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 कॉमन लिए तो 5 हट जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से हम कॉमन लिए तो 15 में 5 से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो 3/5 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपके उत्तरमाला में इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए और बी 2 परिमेय संख्या हैं, 2 परिमेय संख्या हैं, तो निम्नवत समताओं
ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो निम्नोक्त समताओं में ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आने वाले कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे कि उनमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिए उसमें सबसे पहले हमारा 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम 7वें क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है √5 प्लस √3। ठीक है, नीचे देखिए √5 माइनस ये 5 है। ठीक है, √5 माइनस √3। ठीक है, बराबर दिया हुआ है a प्लस बी √5। तो यहाँ पर हमें देखिए a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से एक पक्ष को लेकर चलते हैं। ठीक है, बराबर के इस साइड को एक पक्ष बोलते हैं और इस साइड के हम दूसरा पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इस पक्ष को हम लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए अगर पूरी संख्याओं को एक साथ लेकर जाएंगे तो इसे सिर्फ उतारना हमें रहेगा। तो सबसे पहले इस संख्या को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा उसको हम इस संख्या के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 ये दिया हुआ। तो क्या करेंगे, इसमें हम हर का परमीकरण करेंगे। ठीक है, तो हर का परमीकरण मैंने आपको बताया क्या करेंगे, जो हर में संख्या दी हुई है उसका चिन्ह बदल कर हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए √5 प्लस √3 √5 प्लस √3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये एक को देखिए यहाँ पर दिया हुआ √5 प्लस √3 एक कोष्टक में और दूसरे में दिया हुआ √5 प्लस √3, यानी दोनों संख्याएं सेम है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार दिया हुआ तो हम होल स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये सूत्र बन गया, एक कोष्टक में a-b दूसरे में a+b। तो ये हमारा सूत्र होता है a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अगर इससे फार्मूले पर तोड़ें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √5 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को फार्मूला याद कर लेना है जो मैंने बताया हुआ है, 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्नावली में खास करके वो यूज हुए हैं। ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab था तो 2 गुणे √5 गुणे √3। ठीक है, ये 2ab हो गया। ठीक है, और हर में हमारे पास क्या है, देखिए ये देखिए √5 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 5 रूट से बाहर निकल जाएगा और 3 भी रूट से उसी प्रकार से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए √5 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 5 रूट से बाहर यहाँ पर और यहाँ से 3 रूट से बाहर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 √, देखिए इनमें से कोई बाहर नहीं निकल रहा है तो रूट में रूट की जो संख्या है उन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं, तो 5 15 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दिया 5 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर दिया हुआ 2 √5। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या होगा हमारे पास 4 प्लस √15। ठीक है, कॉमन ले लिए, अब नीचे हमारे पास 2 है, अब 2 से 2 को काट देंगे। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बचा 4 √15। ये हमारे पास सॉल्व करने पर बचा, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन में ये संख्या दी हुई है, अब इन दोनों को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो इस संख्या को इसके बराबर हम लिख देते हैं। देखिए लिख दे रहे हैं 4 √15 बराबर a प्लस b √5। अब देखिए अब इन दोनों का आपस में हम कंपेयर कर दे रहे हैं। देखिए √15 इधर दिया हुआ और √15 इधर दिया हुआ, तो इसके पहले जो संख्या है वो b कहलाएगी और देखिए a दिया हुआ है तो इसके पहले जो संख्या है a कहलाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a का मान हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कंपेयर करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग तुलना करने पर। ठीक है, तुलना किए तो a का मान 4 हो गया और b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर 1 रहता है। ठीक है, तो b का मान 1 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान 4 और b का मान 1 हो गया।
उम्मीद करता हूँ ये 7वां क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके 8वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। ठीक है, ये बराबर दिया हुआ a माइनस बी √6 के। ठीक है, तो सेम चीज़ें जिस प्रकार से मैंने पिछले क्वेश्चन में किया इस क्वेश्चन में भी मुझे करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इस साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो √3 माइनस √2। ठीक है, और हर में हमारे पास क्या दिया हुआ, √3 प्लस √2। ठीक है, इस साइड को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम हर का इसका परमीकरण करेंगे। ठीक है, तो √3 माइनस √2 यहाँ दिया हुआ है और हर में दिया हुआ √3 प्लस √2। ठीक है, अगर हर का इसमें परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, √3 माइनस √2। देखिए यहाँ पर हम चिन्ह बदल दिए, हर में जो दिया हुआ तो ये हमारा हर का परमीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों ये दिया हुआ है √3 माइनस √2 दो बार दिया हुआ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। और इसे क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस भी दूसरे में a माइनस भी, तो ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर फार्मूले पर हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2ab था तो 2 गुणे √3 गुणे √2। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हर में हमारे पास क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा, ये देखिए रूट से ये बाहर 3 निकल जाएगा और ये 2 भी रूट से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ से देखिए ये 3 भी रूट से बाहर निकल जाएगा तो 3 हो गया, और ये 2 भी निकल जाएगा, ये 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रूट की संख्याओं को आपस में हम गुणा कर लेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हर में हमारे पास क्या बचा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 को हम हर में नहीं लिखते। ठीक है, तो एक बार लिख दिए हैं, अब अगले बारी से हम हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 √6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। देखिए अब इसको हम कंपेयर कर देंगे इस संख्या से। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, क्या है हमारे पास, देखिए 5 प्लस 2 √6 को हम बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी √6 के। ठीक है, तो अब कंपेयर करेंगे यानी तुलना कर देंगे हम। तुलना करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए a का मान यहाँ से हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और b का मान क्या हो जाएगा 2। देखिए b का मान 2 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा, a का मान 5 और b का मान 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 8वां क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, 4 प्लस 2 √5 बटे 4 माइनस 3 √5। ठीक है, ये दिया हुआ, ये बराबर दिया हुआ a प्लस बी √5 के। ठीक है, अब इसमें भी हम सेम चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस साइड को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ 4 प्लस 2 √5, हर में दिया हुआ 4 माइनस 3 √5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हर का परमीकरण करें तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 √5 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ये हमारा हर का परमीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस 2 √5 है, यहाँ पर 4 प्लस 3 √5 है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये दोनों संख्याएं बराबर होती थी तो इसे हम होल स्क्वायर लिख देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 4 में सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 प्लस दिया हुआ है। अब देखिए 4 का गुणा क्या किस में करेंगे, 4 का गुणा 3 √5 में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 2 √5 का गुणा सबसे पहले 4 में अब करेंगे। ठीक है, तो 2 √5 का गुणा 4 में कर दिए। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। अब 2 √5 का गुणा 3 √5 में करेंगे। ठीक है,
2 अंडर रूट 5 का गुणा 3 अंडर रूट 5 में कर दिए, ठीक है। देखिए, ठीक है। और हर में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए 4 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 12 अंडर रूट 5 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 3 6, और ये 2 बार अंडर रूट 5 दिया हुआ है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6 ये हो गया, और 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और हर में हमारे पास क्या हो जाएगा 4 चौके 16, और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 रूट से बाहर निकलेगा तो 9 में 5 का गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 16 में अगर हम 30 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। और ये देखिए देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है, और दोनों जोड़ना हमें तो जोड़ देंगे। 12 में 8 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 5, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ना मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया हुआ। आपको पूरा प्रश्नावली अगर आराम से देखते आएंगे बारी बारी तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इस संख्या से तो देखिए क्या हमें प्राप्त होता है। देखिए 46 प्लस 20 अंडर रूट 5 बटे 29 दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा बराबर हो जाएगा a प्लस बी अंडर रूट 5 के, ठीक है। ये हो गया हमारे बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसे लिख सकते हैं हम 46 बटे 29, ठीक है, प्लस 20 बटे 29 अंडर रूट 5, ठीक है। 29 को हम बारी बारी हर संख्या के नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी अंडर रूट 5, ठीक है। अब अगर तुलना करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तुलना करने पर, ठीक है। अगर तुलना यहाँ पर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तुलना करेंगे तो a का मान हमारे पास हो जाएगा 46 बटे 29, ठीक है। और b का मान हमारे पास हो जाएगा 20 बटे 29, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमारा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर क्या गलती हुई है मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए जब यहाँ में हम 45 में से 16 को घटाए हैं तो यहाँ पर 29 तो लिख दिए, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 16 में जब 16 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा चिन्ह माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब हम 45 में से कहीं पर 16 को घटाते हैं तब 29 लिखते हैं, लेकिन जब हम छोटी संख्या में से बड़ी को घटा देते हैं तो चिन्ह हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस लगाना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब उत्तरमाला यहाँ पर तुलना करेंगे, ठीक है, तो देखिए एक की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, एक की जगह पर हमारा देखिए यहाँ पर 46 बटे 29 था, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ गया तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 46 बटे 29, ठीक है। और यहाँ पर भी पहले प्लस था लेकिन बाद में यहाँ देखिए माइनस आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस 20 बटे 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग थोड़ा माइनस प्लस का देखा कीजिए, ठीक है। ये गलतियाँ हो जाती हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 9वां क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। ये हमारे पास बराबर दिया हुआ है a अंडर रूट 5, ठीक है, माइनस b के, ठीक है। यहाँ पर भी हमें a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो a b का हमें मान ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे, एक साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये साइड को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब इसमें भी हम हर का परमेकरण करेंगे तो देखिए हर का परमेकरण कैसे करते हैं,
जो हर में दिया है वो उसका चिन्ह हम बदल देते हैं और उसका ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 माइनस 2√5। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 का गुणा 3 में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 का गुणा 2√5 में करेंगे, सॉरी। ठीक है, 3 का गुणा 2√5 में किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस √5 का गुणा सबसे पहले 3 में करेंगे तो ये तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, √5 का गुणा हम 3 में कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है और हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसे कक्षा 8 में पढ़े होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में ही आपको बताया जाता है कि माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, √5 का गुणा 2√5 में कर दिए। ठीक है, √5 का गुणा 2√5 में किए हैं और हर में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस नहीं माइनस होता है। ठीक है, फार्मूले में जो मैंने आपको फार्मूला बताया है ये होता है a² माइनस b², तो इसका फार्मूला था एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 में 3 का अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6√5। सॉरी यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो रही है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में देना है। ठीक है, कि माइनस को प्लस ना लिख दें और प्लस को माइनस ना लिख दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ 3√5 ये हो जाएगा हमारा। और आगे यहाँ पर देखिए 2 है और √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा 5 और 5 का अगर 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और ये √5 बाहर निकल जाएगा तो 4 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ये 20 हो गया हमारे पास। अब देखिए 10 में 9 को जोड़ देंगे तो ये जाएगा 19। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों ये माइनस है तो माइनस माइनस को हम जानते हैं कि जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह हम माइनस का लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, 6 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9√5। ठीक है, और हर में हमारे पास क्या हो जाएगा -11। ठीक है, 20 में से 9 जाएगा -11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस है तो ऊपर के चिन्ह सभी बदल जाएंगे। ठीक है, हर से हमें माइनस को गायब करना है तो अंश में जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा अगर हमें हर से चिन्ह को गायब करना है, माइनस के चिन्ह को। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9√5 प्लस में हो जाएगा और ये 19 जो दिया हुआ ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको आपस में बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 9√5 -19 बटे 11, ये बराबर हो जाएगा हमारा a√5 -b। ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया। देखिए अब इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे, 9/11 √5, इसे इस तरह से लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 19/11। ठीक है, 11 को हम हर संख्या के हर में लिख दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a√5 -b। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर कर दें यानी तुलना करें। ठीक है, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर यहाँ से a का मान हमारे पास हो जाएगा 9/11 और b का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 19/11। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है √2 प्लस √3 बटे 3√2 माइनस 2√3, ये संख्या हमें बराबर दी हुई है a -b √6 के। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे कि सबसे पहले हम इस संख्या को लेकर चलेंगे। ठीक है, √2 प्लस √3 बटे 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए
इसका अगर हम हर का परिमेय करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2, यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे 2√3, ठीक है। और नीचे भी इसी संख्या से हम गुणा करेंगे 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। अब देखिए अंश में अगर हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले √2 का गुणा होगा। √2 का गुणा किस में होगा 3√2 में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर √2 का गुणा हम करेंगे 2√3 में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे √3 का गुणा करेंगे। √3 का गुणा सबसे पहले किस में करेंगे 3√2 में, ठीक है। अब किस में करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, √3 का गुणा हम करेंगे 2√3 में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बटे में हमारे पास क्या है, एक कोष्टक में a-b, दूसरे में a+b, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है a² - b² का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये √2, यहाँ पर भी √2, तो ये 2 √ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर निकल गया तो 2 का 3 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 है बाहर, ठीक है, और ये दोनों संख्याएं रूट में है तो इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे तो 2√6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 3 रूट से बाहर दिया हुआ और √3 एक रूट में दिया हुआ और एक √2 रूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, देखिए √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर एक 3 बाहर निकल जाएगा और उस 3 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा और 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये √3 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 में 6 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर √6 है, यहाँ पर भी √6, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 √6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 6 है पहले से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 12/6 प्लस 5 √6, ठीक है, बटे 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 6 से हम काट देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 प्लस 5 √6, ठीक है, बटे 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम बराबर किसके बराबर लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 5/6 √6 को हम बराबर लिख सकते हैं a - b √6 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तुलना करने पर, अगर तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए a का मान तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से b का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा b का, सबसे पहले तो 5/6 होगा लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है। पिछले कुछ क्वेश्चन में होता था जब हम कंपेयर करते थे तो यहाँ पर भी प्लस रहता था और यहाँ पर भी प्लस रहता था, ठीक है। तो वहाँ पर हम b का मान प्लस में लगा देते थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता था कि यहाँ पर माइनस रहता था और यहाँ पर भी माइनस रहता था, यानी दोनों जगह पर सेम चिन्ह रहते थे। तो जब सेम चिन्ह रहती थी तो हम इसे प्लस में लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक प्लस में दिया हुआ एक माइनस में दिया हुआ, तो यहाँ पर b का मान हमारा माइनस में हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।